पुस्तकालय कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 71 इंद्रप्रस्थ शहर में भगवान कृष्ण महान ऋषि नारद और भगवान कृष्ण के अन्य सभी सहयोगियों की उपस्थिति में उद्धव ने स्थिति पर विचार किया और फिर इस प्रकार बोले, मेरे प्रिय भगवान, सबसे पहले मुझे यह कहना है कि महान ऋषि नारद मुनि ने आपसे जाने का अनुरोध किया है। आपके चचेरे भाई राजा युधिष्ठिर को संतुष्ट करने के लिए हस्तिनापुर, जो राजसूय नामक महान यज्ञ करने की व्यवस्था कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इस महान उद्यम में राजा की मदद करने के लिए आपको तुरंत वहां जाना चाहिए। हालांकि यद्यपि ऋषि नारद द्वारा दिए गए निमंत्रण को प्राथमिक के रूप में स्वीकार करना काफी उचित है, साथ ही मेरे भगवान, यह आपका कर्तव्य है कि आप समर्पित आत्माओं को सुरक्षा प्रदान करें। यदि हम पूरी स्थिति को समझ लें तो दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। जब तक हम सभी राजाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कोई भी इस राजसूय यज्ञ को नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में यह समझा जाना चाहिए कि युधिष्ठिर राजा जरासंध पर विजय प्राप्त किए बिना राजा युधिष्ठिर इस महान यज्ञ को नहीं कर सकते। राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसने सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। इसलिए दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें पहले जरासंध को मारना होगा। मुझे लगता है कि अगर हम किसी तरह जरासंध पर जीत हासिल कर सकते हैं तो हमारे सभी उद्देश्य स्वतः ही पूरे हो जाएंगे। कैद किए गए राजाओं को रिहा कर दिया जाएगा और हम बहुत खुशी के साथ जरासंध द्वारा कैद किए गए निर्दोष राजाओं को बचाने के लिए आपकी दिव्य कीर्ति के प्रसार का आनंद लेंगे। लेकिन राजा जरासंध कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह बड़ी से बड़ी बाधा भी सिद्ध हुआ है। योद्धा, क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति 10,000 हाथियों के बल के बराबर है। यदि कोई है जो इस राजा को जीत सकता है तो वह कोई और नहीं बल्कि भीमसेन है, क्योंकि उसके पास 10,000 हाथियों का बल भी है। भीमसेन के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे उसके साथ अकेले ही युद्ध करें। तब कई सैनिकों की अनावश्यक हत्या नहीं होती। वास्तव में जरासंध को जीतना बहुत मुश्किल होगा जब वह अपने अक्षौहिणी सैनिकों के साथ खड़ा होगा। इसलिए हम स्थिति के अनुकूल नीति अपना सकते हैं। हम जानते हैं कि राजा जरासंध ब्राह्मणों के प्रति बहुत अधिक समर्पित है और उनके प्रति बहुत दानशील है। वह किसी ब्राह्मण के किसी भी अनुरोध को कभी अस्वीकार नहीं करता है। इसलिए मुझे लगता है कि भीमसेन को ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास जाना चाहिए, उससे दान मांगना चाहिए और फिर व्यक्तिगत रूप से उससे लड़ने में संलग्न होना चाहिए। और भीमसेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुझे लगता है कि आपको उनके साथ जाना चाहिए। यदि युद्ध आपकी उपस्थिति में होता है तो मुझे विश्वास है कि भीमसेन विजयी होंगे, क्योंकि आपकी उपस्थिति असंभव को संभव बना देती है। वास्तव में भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और भगवान शिव आपके प्रभाव से इसे नष्ट कर देते हैं। वास्तव में आप संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को बनाते और नष्ट करते हैं। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव केवल सतही रूप से दिखाई देने वाले कारण हैं। निर्माण और विनाश वास्तव में अदृश्य समय कारक द्वारा किया जाता है, जो आपका अवैयक्तिक प्रतिनिधित्व है। सब कुछ इस समय कारक के नियंत्रण में है। यदि आपका अदृश्य समय कारक भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के माध्यम से ऐसे अद्भुत कार्य कर सकता है, क्या आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति भीमसेन को जरासंध को जीतने में मदद नहीं करेगी? मेरे प्रिय भगवान, जब जरासंध मारा जाएगा तो सभी कैद राजाओं की रानियां आपकी दया से अपने पतियों की रिहाई पर इतनी आनंदित होंगी कि वे सभी आपकी महिमा का गान करेंगी, जैसे कि गोपियों के हाथों से मुक्त होने पर। शंखचूड़, सभी महान संत, हाथियों का राजा गजेंद्र, भाग्य की देवी सीता और यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी अहेतु की दया से मुक्त हो गए। इस प्रकार हमारा भी उद्धार हुआ है और हम सदैव आपकी गतिविधियों की दिव्य महिमा गाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर जरासंध का वध पहले किया जाता है तो इससे स्वचालित रूप से कई अन्य समस्याएं हल हो जाएंगी। जहां तक हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ की व्यवस्था है, यह या तो बंदी राजाओं के पवित्र कार्यों या जरासंध के दुष्ट कार्यों के कारण आयोजित किया जाएगा। मेरे भगवान, ऐसा प्रतीत होता है कि आपको जरासंध और शिशुपाल जैसे आसुरी राजाओं को जीतने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तिनापुर जाना है, पवित्र कैद राजाओं को रिहा करना है और महान राजसूय यज्ञ भी करना है। इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए मुझे लगता है कि आपको तुरंत हस्तिनापुर जाना चाहिए। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने उद्धव की इस सलाह की सराहना की। सभी ने सोचा कि भगवान कृष्ण का हस्तिनापुर जाना सभी दृष्टिकोणों से लाभकारी होगा। महान ऋषि नारद, यदु वंश के वरिष्ठ व्यक्ति और भगवान के परम व्यक्तित्व स्वयं कृष्ण, सभी ने उद्धव के कथन का समर्थन किया। तब भगवान कृष्ण ने अपने पिता वासुदेव और दादा उग्रसेन से अनुमति ली और उन्होंने तुरंत अपने सेवक दारुक और जैत्र को हस्तिनापुर की यात्रा की व्यवस्था करने का आदेश दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया, भगवान कृष्ण ने विशेष रूप से भगवान बलराम और यदुओं के राजा उग्रसेन को विदाई दी और अपनी रानियों को उनके बच्चों सहित और उनके आवश्यक सामान को आगे भेजकर उन्होंने अपने रथ पर चढ़कर, जिस पर ध्वज अंकित था गरुड़ का प्रतीक। जुलूस शुरू करने से पहले भगवान कृष्ण ने महान ऋषि नारद को विभिन्न प्रकार की पूजा की वस्तुएं भेंट करके उन्हें संतुष्ट किया।
नारद जी कृष्ण के चरण कमलों पर गिरना चाहते थे, लेकिन चूंकि भगवान एक मनुष्य का रूप धारण कर रहे थे, उन्होंने बस अपने मन में अपना सम्मान अर्पित किया और भगवान के पालौकिक रूप को अपने हृदय में स्थापित करके उन्होंने सभा छोड़ दी वायुमार्ग द्वारा घर। आमतौर पर ऋषि नारद ग्लोब की सतह पर नहीं चलते बल्कि बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। नारद के जाने के बाद भगवान कृष्ण ने उस दूत को संबोधित किया जो बंदी राजाओं से आया था और उससे कहा कि उन्हें चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह बहुत जल्द मगध के राजा को मारने की व्यवस्था करेंगे, जरासंध। इस प्रकार उन्होंने सभी बंदी राजाओं और दूत के अच्छे भाग्य की कामना की। भगवान कृष्ण से इस आश्वासन को प्राप्त करने के बाद दूत बंदी राजाओं के पास लौट आया और उन्हें भगवान की आगामी यात्रा के सुखद समाचार की सूचना दी। इस समाचार से सभी राजा हर्षित हुए और बहुत उत्सुकता से प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान कृष्ण का रथ हाथियों, घुड़सवारों, पैदल सेना और इसी तरह के शाही सामान के साथ कई अन्य रथों के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना हुआ। बिगुल, ढोल, तुरही, शंख और श्रृंग आदि से एक तेज शुभ ध्वनि उत्पन्न होती थी, जो सभी दिशाओं में स्पंदित होती थी। भगवान कृष्ण की आदर्श पत्नी, भाग्य की देवी रुक्मिणी देवी के नेतृत्व वाली 16,000 रानियां और अपने अपने पुत्रों के साथ सभी भगवान कृष्ण के पीछे पीछे चलीं। वे आभूषणों से सजे कीमती वस्त्र पहने हुए थे और उनके शरीर पर चंदन की लुगदी का लेप लगाया गया था और सुगंधित फूलों की माला पहनाई गई थी। रेशम, ध्वजा और सुवर्ण फीते से सुशोभित पालकियों पर सवार होकर वे अपने श्रेष्ठ पति भगवान कृष्ण के पीछे पीछे चल रही थीं। पैदल सैनिकों ने अपने हाथों में ढाल, तलवारें और भाले लिए और रानियों के शाही अंगरक्षकों के रूप में काम किया। जुलूस के पीछे अन्य सभी अनुयायियों की पत्नियां और बच्चे थे और कई समाज की लड़कियां भी पीछे चल रही थीं। बैल, भैंस, खच्चर और गधे जैसे बोझ ढोने वाले कई जानवर शिविरों, बिस्तरों और कालीनों को ढोते थे और पीछे चलने वाली महिलाओं को ऊंटों की पीठ पर अलग अलग पालकी में बैठाया जाता था। यह नयनाभिराम जुलूस लोगों के नारों के साथ था और विभिन्न रंगों के झंडों, छतरियों और मूंछों और विभिन्न प्रकार के हथियारों, पोशाकों, गहनों, टोपों और आयुधों के प्रदर्शन से भरा हुआ था। सूरज की रोशनी में चमकता यह जुलूस ऊंची लहरों और शार्क के साथ समुद्र की तरह ही दिखाई दे रहा था। इस तरह भगवान कृष्ण की पार्टी का जुलूस हस्तिनापुर, नई दिल्ली की ओर बढ़ा और धीरे धीरे आनत, गुजरात प्रांत, सोनियत, सूरत, राजस्थान के महान रेगिस्तान और फिर कुरुक्षेत्र के राज्यों से होकर गुजरा। उन राज्यों के बीच कई पहाड़, नदियां, कस्बे, गांव, चरागाह और खनन क्षेत्र थे। शोभायात्रा अपने आगे इन सभी स्थानों से होकर गुजरी। हस्तिनापुर के रास्ते में भगवान ने दो बड़ी नदियों, दृष्टवती और सरस्वती को पार किया। फिर उन्होंने पांचाल और मत्स्य के प्रांतों को पार किया। इस तरह वह अंततः हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ पहुंचे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के श्रोता बिल्कुल सामान्य नहीं हैं। इसलिए जब राजा युधिष्ठिर ने सुना कि भगवान कृष्ण उनकी राजधानी हस्तिनापुर में आ गए हैं, तो वे इतने आनंदित हुए कि उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वे परमानंद में आ गए और वे तुरंत भगवान को ठीक से प्राप्त करने के लिए शहर से बाहर आ गए। उन्होंने विभिन्न वाद्ययंत्रों और गीतों के संगीतमय कंपन का आदेश दिया और शहर के विद्वान ब्राह्मणों ने वेदों के मंत्रों का बहुत जोर से उच्चारण करना शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण को ऋषिकेश के रूप में जाना जाता है, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, और राजा युधिष्ठिर उन्हें ठीक उसी तरह प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े जैसे इंद्रियां जीवन की चेतना से मिलती हैं। राजा युधिष्ठिर कृष्ण के बड़े चचेरे भाई थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें भगवान से बहुत स्नेह था और उन्हें देखते ही उनका हृदय महान प्रेम और स्नेह से भर गया। उसने कई दिनों से प्रभु को नहीं देखा था और इसलिए उसने अपने सामने प्रभु को देखने के लिए अपने आप को सबसे भाग्यशाली समझा। इसलिए राजा ने भगवान कृष्ण को बार बार बड़े स्नेह से गले लगाया। भगवान कृष्ण का शाश्वत रूप भाग्य की देवी का चिरस्थायी निवास है। जैसे ही राजा युधिष्ठिर ने उन्हें गले लगाया, वे भौतिक अस्तित्व के सभी कल्मश से मुक्त हो गए। उन्होंने तुरंत पालौकिक आनंद महसूस किया और खुशी के सागर में विलीन हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे और उनका शरीर परमानंद में कांप रहा था। वह पूरी तरह से भूल गया कि वह इस भौतिक संसार में रह रहा था। इसके बाद पांडवों के दूसरे भाई भीमसेन मुस्कुराए और भगवान कृष्ण को अपना मामा समझकर गले लगा लिया और इस तरह वे भी बड़े आनंद में विलीन हो गए। भीमसेन परमानंद से इतने भरे हुए थे कि कुछ समय के लिए वे अपने भौतिक अस्तित्व को ही भूल गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अन्य 3 पांडवों अर्जुन, नकुल और सहदेव को गले लगा लिया। तीनों भाइयों की आंखें आंसुओं से भर गईं और अर्जुन ने कृष्ण को बार बार गले लगाया क्योंकि वे घनिष्ठ मित्र थे। 2 छोटे पांडव भाई भगवान कृष्ण द्वारा गले लगाए जाने के बाद सम्मान देने के लिए उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उपस्थित ब्राह्मणों के साथ साथ भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र जैसे कुरु वंश के बड़े सदस्यों को भी प्रणाम किया। कुरु, सृंजय और केकय जैसे विभिन्न प्रांतों के कई राजा थे और भगवान कृष्ण ने उन्हें विधिवत अभिवादन और सम्मान दिया। सूत, मागध और वनदी जैसे पेशेवर वाचक ब्राह्मणों के साथ भगवान से अपनी सम्मानजनक प्रार्थनाएं करते थे।
गंधर्व जैसे कलाकार, साथ ही शाही जोकर, अपने पाणव ड्रम, शंख, केटलेड्रम, वीणा, मृदंग और बिगुल बजाने लगे, और उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया। इस प्रकार भगवान के सर्वप्रसिद्ध सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर के महान शहर में प्रवेश किया, जो हर तरह से समृद्ध था। जब भगवान कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे, तो सभी लोग आपस में भगवान की महिमा के बारे में बात कर रहे थे, उनके अलौकिक नाम, गुण, रूप आदि की प्रशंसा कर रहे थे। हस्तिनापुर की सड़कें, गलियां और गलियां सब पर मदमस्त हाथियों की सूंडों से सुगंधित जल छिड़का जाता था। शहर के विभिन्न स्थानों पर रंग बिरंगे तोरणों और झंडों से घरों और गलियों को सजाया जाता था। महत्वपूर्ण चौराहों पर सोने की सजावट वाले द्वार थे, और फाटकों के दोनों किनारों पर सुनहरे पानी के जग थे। इन सुंदर साज सज्जा से नगर का वैभव शोभायमान हो रहा था। रंग बिरंगे नए वस्त्र पहनकर, आभूषणों, फूलों की मालाओं और सुगंधित सुगंधियों से सजे धजे सभी नागरिक इस महान समारोह में भाग लेकर इधर उधर एकत्रित हुए। घर, कॉर्निस, दीवार, कॉलम, बेस और आर्किटेक्चर के विभिन्न कोनों में रखे सैकड़ों और हजारों दीपकों से सभी प्रकाशित थे, और दूर से दीपकों की किरणें दीपावली, एक विशेष त्योहार जो नवमी को मनाया जाता है, मना रही थीं। हिंदू कैलेंडर का वर्ष दिवस। घरों की दीवारों के भीतर सुगंधित अगरबत्ती जल रही थी और खिड़कियों से धुआं उठ रहा था, जिससे सारा वातावरण आनंदमय हो रहा था। हर घर के ऊपर झंडे फड़फड़ा रहे थे और छतों पर रखे सोने के मटके जगमगा रहे थे। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने पांडवों के नगर में प्रवेश किया, सुंदर वातावरण का आनंद लिया और धीरे धीरे आगे बढ़े। जब घर घर की युवतियों ने सुना कि एकमात्र दर्शनीय वस्तु भगवान कृष्ण सड़क से गुजर रहे हैं, तो वे इस सर्वप्रसिद्ध व्यक्तित्व को देखने के लिए बहुत उत्सुक थीं। उनके बाल ढीले पड़ गए, और उनकी कसी हुई साड़ियां उनके दर्शन के लिए शीघ्रता से दौड़ने के कारण ढीली हो गईं। उन्होंने अपनी घरेलू व्यस्तताओं को त्याग दिया, और जो अपने पतियों के साथ बिस्तर पर लेटी थीं, उन्हें तुरंत छोड़ दिया और भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए सीधे सड़क पर आ गईं। हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों की शोभायात्रा में बहुत भीड़ थी। कुछ लड़कियां भीड़ में ठीक से न देख पाने के कारण घरों की छतों पर चढ़ गईं। भगवान श्री कृष्ण को अपनी हजारों रानियों के साथ जाते हुए देखकर प्रसन्न होकर उन्होंने जुलूस पर फूलों की वर्षा की, भगवान कृष्ण को मन ही मन गले लगाया और उनका हार्दिक स्वागत किया। जब उन्होंने उसे अपनी अनेक रानियों के बीच में देखा, जैसे पूर्णिमा अनेक ज्योतिर्मयों के बीच स्थित है, तो वे आपस में बातें करने लगीं। एक लड़की ने दूसरी से कहा, मेरे प्रिय मित्र, यह अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि इन रानियों ने किस प्रकार के पवित्र कार्य किए हैं, क्योंकि वे हमेशा कृष्ण के मुस्कुराते हुए चेहरे और प्रेम भरी निगाहों का आनंद ले रही हैं। जब भगवान कृष्ण इस प्रकार सड़क से गुजर रहे थे, तो अंतराल पर कुछ नागरिक, जो सभी अमीर, सम्मानित और पापपूर्ण गतिविधियों से मुक्त थे, ने भगवान को शुभ वस्तुएं भेंट की, केवल उन्हें शहर में स्वागत करने के लिए। इस प्रकार वे उन्हें विनम्र सेवक के रूप में पूछते थे। जब भगवान कृष्ण ने महल में प्रवेश किया, तो वहां की सभी स्त्रियां उन्हें देखते ही स्नेह से अभिभूत हो गईं। उन्होंने तुरंत भगवान कृष्ण को उनके लिए अपने प्यार और स्नेह को व्यक्त करते हुए चमकदार आंखों से प्राप्त किया, और भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उनकी भावनाओं और स्वागत के इशारों को स्वीकार किया। जब पांडवों की माता कुंती ने अपने भतीजे भगवान कृष्ण को देखा, तो वह प्रेम और स्नेह से अभिभूत हो गईं। वह तुरंत अपने बिस्तर से उठी और अपनी बहू द्रौपदी के साथ उनके सामने प्रकट हुई, और मात्र प्रेम और स्नेह से उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। जैसे ही महाराज युधिष्ठिर कृष्ण को महल के भीतर लाए, राजा अपने उल्लास में इतना भ्रमित हो गया कि वह व्यावहारिक रूप से भूल गया कि उसे उस समय कृष्ण को प्राप्त करने और उनकी ठीक से पूजा करने के लिए क्या करना था। भगवान कृष्ण ने कुंती और महल की अन्य बुजुर्ग महिलाओं को खुशी खुशी अपना सम्मान और प्रणाम किया। उनकी छोटी बहन सुभद्रा भी द्रौपदी के साथ वहां खड़ी थी, और दोनों ने अपना अपना सम्मान किया। प्रभु के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। अपनी सास के कहने पर द्रौपदी वस्त्र, आभूषण और माला ले आई, और इस सामग्री के साथ उन्होंने रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और समर्पित सत्या को प्राप्त किया। भगवान कृष्ण की इन प्रमुख रानियों का पहले स्वागत किया गया, और फिर अन्य रानियों का भी उचित स्वागत किया गया। राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण के विश्राम की व्यवस्था की, और यह देखा कि उनके साथ आने वाले सभी, अर्थात उनकी रानियां, सैनिक, मंत्री और सचिव आराम से स्थित थे। उन्होंने व्यवस्था की थी कि वे पांडवों के अतिथि के रूप में रहते हुए हर दिन स्वागत की एक नई विशेषता का अनुभव करेंगे। यह वह समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता से अग्नि देवता अग्नि को खांडव वन को अपनी संतुष्टि के लिए भस्म करने की अनुमति दी। जंगल की आग के दौरान कृष्ण ने राक्षस मायासुर को बचाया, जो जंगल में छिपा हुआ था। बचाए जाने पर मायासुर पांडवों और भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञ महसूस करता था, और उसने हस्तिनापुर शहर के भीतर एक अद्भुत सभा भवन का निर्माण किया। राजा युधिष्ठिर को प्रसन्न करने के लिए भगवान कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर शहर में रहे। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने इधर उधर घूमने का आनंद लिया। वह अर्जुन के साथ रथों पर सवार होकर चलता था, और अनेक योद्धा और सैनिक उनके पीछे पीछे चलते थे।
इस प्रकार कृष्ण के 71वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। इंद्रप्रस्थ शहर में भगवान कृष्ण